सो सबसे पहले अभी हमको सेरेब्रम को हाईलाइट करना है, लेकिन सेरेब्रम को हाईलाइट करने से पहले चीजें पहले कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट हमने क्या पढ़े? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे क्या पढ़ा था मैंने? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नहीं हाईलाइट करना है बेटा हमको, ठीक है? हमको हाईलाइट क्या करना है? सिर्फ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर मैंने पढ़ा है मिड ब्रेन, फिर पॉन्स वरोली, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। डॉर्सल साइड पे क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको? सेरिबेलम। लेकिन आज का टॉपिक क्या है बेटा? ओनली सेरेब्रम। मैं उसको हाईलाइट करके दूंगा, बाकी कुछ नहीं। अब सेरेब्रम को अगर आप डीपली देखोगे तो सेरेब्रम के सरफेस पे बना रहा हूं, सेरेब्रम के सरफेस पे ऐसे डिप्रेशंस रहेंगे। ठीक? अब डिप्रेशंस, ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को अंदर की तरफ दबने को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। इनफोल्ड, इनफोल्ड मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हुआ। These infolds, they are called as sulcus। क्या बोलते हैं? सल्कस। ये सल्कस जो दिख रहा है, इस इनफोल्ड की वजह से ये पोर्शन देखो सामने उभरे समान लगता है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सामने की तरफ गया, कोई भी चीज, ठीक है? तो ये जो सामने की तरफ उभरा जैसा जो लग रहा है, रिजेस। And these ridges, they are called as gyrus। क्या बोलते हैं? गायरस। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, इनफोल्ड या डिप्रेशन। द इनफोल्ड और डिप्रेशन इज कॉल्ड एज सल्कस। और कोई भी चीज जब पीछे आती है तो बचा हुआ चीज सामने गया जैसा प्रतीत होता है, जबकि सामने गया क्या? नहीं, अपने जगह पे ही है। तो ये जो सामने उभरा हुआ जैसा जो लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गायरस। ठीक? अब एक कंसेप्ट है, ये सल्कस अगर काफी अंदर गया, डीप सल्कस, जैसा अगर मैंने ब्लेड लिया सीधा अंदर तक गए किया तो कट गया ना, वैसी वो भी है। अगर वो सल्कस डीप जाता है, बना के बताता हूं ना आपके लिए, जैसा यहां पे ये लो, ठीक? अगर एक आधा सल्कस डीप गया, चलो बना के बताते वो भी। अगर एक आधा सल्कस डीप गया, ये गया देखो अंदर तक के, डीप जाने की वजह से इसने ब्रेन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इसको बोलते हैं लोब्स। और यही लोब
पूरे ऑर्गन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। एक डीप सल्कस, दो लोब, दो डीप सल्कस, तीन लोब, तीन डीप सल्कस, चार लोब्स। ठीक, एक दो तीन, तीन डीप सल्कस, चार लोब। देखो, एक दो तीन चार, तो तीन डीप सल्कस की वजह से चार लोब्स है, और यही उस पूरे ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो मैं यहां बना के बताऊंगा बेटा आपके लिए। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल लोब्स ऑफ सेरेब्रम। मतलब सेरेब्रम के चार लोब्स, हर एक लोब का अभी फंक्शन, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली तीन टॉपिक क्रिएट हो जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा ना बेटा। पहले फंक्शन लोब्स निपटा लेते हैं। ओके, चलो बना रहा हूं मैं अभी, थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, बनाता हूं। ठीक, अब एक एक लोग हाईलाइट करेंगे बेटा। अब एक डीप सल्कस जो बीचों बीच में प्रेजेंट है, एक डीप सल्कस जो पिछले हिस्से में है। थोड़ा सा हम इसको मैनेज करते बेटा। ठीक, ओके। अब टोटल टोटल तीन डीप सल्कस है। इस सल्कस को नाम दिया गया है सेंट्रल सल्कस, सेंटर में है करके, जिसकी वजह से दो लोब क्रिएट हुए, और इस लोब का नाम है फ्रंटल लोब। सेंट्रल सल्कस की वजह से दो लोब बने हैं, और इस लोब का नाम है पैराइटल लोब। अब ये जो सल्कस है, इसने पैराइटल लोब और एक लोब बनाया है, और इस लोब का नाम है ऑसिपिटल लोब करके। इस डीप सल्कस का नाम है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और ये साइड वाला डीप सल्कस है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेटरल सल्कस। नीट वाले स्टूडेंट याद रखो, सिल्वियन सल्कस, जिसकी वजह से ये जो लोब है साइड वाला, दिस वन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब। मैंने बोला ना बेटा, हमको एक साथ तीन टॉपिक लेना है,
टॉपिक हो गया, दिस इज फंक्शनल lobes of cerebrum। ये पहला टॉपिक है बेटा। कितने फंक्शनल लोब्स है सेरेब्रम में? 4। कौन कौन सा? 4 कौन कौन से लोब हो गए? एक हुआ फ्रंटल लोब, दूसरा हुआ पैराइटल लोब, तीसरा हुआ ऑक्सीपिटल लोब, चौथा हुआ टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब बनाने के लिए 3 डीप सल्कस जिम्मेदार है। सेंट्रल सल्कस की वजह से फ्रंटल एंड पैराइटल लोब बना, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस की वजह से पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब बना, लेटरल सल्कस की वजह से टेम्पोरल लोब बना। सल्कस क्या है? यहां पढ़ा है मैंने आपको। जो डिप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सल्कस। लेकिन यही डिप्रेशन, यही इनफोल्ड अगर बहुत अंदर गया, ऊपर गया तो डिवाइड नहीं करेगा, डीप काफी अंदर गया तो डिवाइड करेगा। तो कितने डीप गए? 3। सो सेंट्रल सल्कस इज द डीप सल्कस, पैराइटो-occipital sulcus is the deep sulcus, lateral sulcus is the deep sulcus। तो 3 डीप सल्कस की वजह से सेरेब्रम में टोटल 4 लोब्स तैयार हुए। अब हर लोब का फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन पैरेलली ऑटोमेटिकली 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दैट विल बी टाइप्स ऑफ, बात भी लिखते ना पर, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। जो मैंने उस दिन पढ़ा था ना, रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, बराबर, रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा और सेंसरी इंपल्स में कन्वर्ट करेगा, दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। ठीक, तो चलो हम एक एक रिसेप्टर को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले आई बॉल, आंख, शायद सबको मालूम होगा। आई बॉल आंख का पिछला हिस्सा, आई बॉल। अब आईबॉल का पिछला हिस्सा, आंख का पीछे का जो लेयर होता है, ये लेयर का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। आंख के पीछे के लेयर को क्या नाम दिया गया है बेटा? रेटिना। और ये रेटिना लाइट को रिसीव करता है। सो रेटिना रिसीव्स लाइट। लाइट के पार्टिकल्स को क्या पढ़े थे हमने? फोटॉन्स। लाइट रिसीव किया मतलब, फोटोन रिसीव किया मतलब फोटो। दैट्स व्हाई रेटिना इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। अब ये लाइट जो इस रेटिना ने रिसीव किया है, फिर याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नर्व। तो इस रेटिना से एक नर्व निकलता है जो सीधा जाके ऑक्सीपिटल लोब को कनेक्ट होता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीपिटल लोब इज
said to control sense of vision. तो ऑसिपिटल लोब किसको कंट्रोल करता है बेटा? सेंस ऑफ विजन को। तो ये जो नर्व है, ये नर्व किसके साथ जोड़ा है? ये नर्व ने रेटिना को ऑसिपिटल लोब के साथ जोड़ा है। दिस नर्व इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। जो नर्व आंख से रिलेटेड है, आई आंख से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। देखो एक साथ 3 टॉपिक कवर हुआ। कैसे? सबसे पहला कौन सा टॉपिक हमारा कवर हुआ? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। नेक्स्ट टाइम पावर पॉइंट में कंप्लीट करूंगा बेटा ये मैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। दूसरा, नर्व का नाम, मतलब टाइप ऑफ नर्व। और तीसरा, फंक्शनल लोब्स ऑफ सेरेब्रम। एक साथ 3 टॉपिक हो रहे हैं ना, मतलब ये ऑसिपिटल लोब का फंक्शन तब समझ में आया जब हमको पता चला कि रेटिना ऑसिपिटल लोब को कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व किसको जुड़ा है? रेटिना को। रेटिना ने लाइट को रिसीव किया करके, दैट इज फोटो रिसेप्टर। समझ गए बेटा? गुड। अभी लास्ट पीरियड में ही हमने यहां पे एक ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर पढ़े। अभी ऑल्फैक्टरी लोब, यहां भी बताया था ना मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, चलो अब दूसरा, नोस। नाम सुना है? सुना ही होगा, नाक। ये हमने ब्रीदिंग सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया नोस। नोस के अंदर में, अगर आपको याद है, मैंने वो भी पढ़ा चुका हूं उस चैप्टर में, नेसल पैसेज। इसी नेसल पैसेज में सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। इन सेल्स को नाम दिया गया है, चलो अब पहले सेल को देखते। अब ये सेल करता क्या है? जब भी हम सूंघेंगे, सांस लेंगे, तो नाक में स्मेल जाएगा। क्या जाएगा बेटा? नाक में स्मेल जाएगा। स्मेल को अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ऑल्फैक्शन, बायोलॉजी में बोलते हैं। अब ये स्मेल नाक में जाने के बाद ये सेल इस ऑल्फैक्शन को रिसीव करते हैं, ऑल्फैक्शन को रिसीव करते हैं, इसीलिए इन सेल्स का नाम पड़ा ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। क्योंकि उसने किसको रिसीव किया? ऑल्फैक्शन। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। अब इस ऑल्फैक्टो रिसेप्टर से ही एक नर्व निकलता है। अब कहां तक लेके जाना है बेटा? इसको ब्रेन तक लेके जाना है ना। लेकिन ये नर्व ब्रेन में जाने से पहले ऑल्फैक्टरी लोब का
मदद लेता है और जाके जुड़ जाता है टेम्पोरल लोब को। इसीलिए इस लोब का नाम पड़ा ऑल्फैक्टरी लोब। मैंने प्रीवियसली क्या पढ़ाया था कल कि ये जो ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, बैंड बजाने का स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब, क्योंकि ये नोज को जुड़ा है। बोला मैंने इतना लंबा थोड़ी जाके जुड़ेगा। अब ये बताओ, ये ऑल्फैक्टरी लोब ने सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल किया कि कंट्रोल करने में हेल्प किया? बराबर, कंट्रोल करने में हेल्प किया ना। कैसे हेल्प किया? अपने अंदर से नर्व को जाने दिया। जबकि सेंस ऑफ स्मेल किसने कंट्रोल किया? टेम्पोरल लोब ने। मतलब टेम्पोरल लोब कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन जो नर्व है, जो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर को कनेक्टेड है, उस नर्व को अपने अंदर से जाने देने में हेल्प किसने किया? ऑल्फैक्टरी लोब ने, क्योंकि नाक से जुड़ा करके ऑल्फैक्टो नाम आया। तो जो नर्व ऑल्फैक्टो रिसेप्टर को ब्रेन से कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी नर्व। उसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते चलो। अब ईयर, मेरे ख्याल से सभी ने नाम सुना ही होगा, कान, ईयर। ये हो गया ईयर, ठीक। कान में, ईयर में एक होल है। आवाज, 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 साउंड, साउंड वेव्स इस होल से अंदर जाता है। साउंड, साउंड को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? ऑडियो। बराबर। अब यही आवाज कान के अंदर जाता है और कान के अंदर में एक पर्दा होता है, ईयर ड्रम। अंदर में कान का पर्दा होता है। कान के पर्दे को नाम दिया गया है ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं उसको? ईयर ड्रम। अब जब मैं कान पढ़ाऊंगा ना, ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेटा। ये ईयर ड्रम ऑडियो, साउंड को रिसीव करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑडियो और फोन हेलो रिसेप्टर। सेम इसी में से एक नर्व निकलता है। ये नर्व, ठीक है, ये नर्व भी जाके टेम्पोरल लोब को जुड़ जाता है। मतलब टेम्पोरल लोब के भी 2-3 फंक्शन है, याद रखना बेटा। एक लोब में सिर्फ एक ही लिखा मतलब एक ही फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन रहेंगे। तो टेम्पोरल लोब का दूसरा फंक्शन सेंस ऑफ हियरिंग। बराबर। और जो नर्व ऑडियो को कंडक्ट करता है, उस नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व। क्या बोलेंगे बेटा? ऑडिटरी नर्व। ठीक। अब ये
बोर्ड्स में नहीं है बेटा, नीट में है। इतना जो हाईलाइटेड डायग्राम मैंने बनाया ये नीट में है, बोर्ड्स में नहीं है। बोर्ड्स में फंक्शनल लोब्स ऑफ सेरेब्रम है, लेकिन फंक्शनल लोब्स ऑफ सेरेब्रम समझने के लिए जैसा मैं बोलूंगा यहां पे सेंस ऑफ विजन को कंट्रोल करता है। कैसे समझेगा बेटा? अगर मैं आंख को कनेक्टेड नहीं बनाऊंगा तो टेम्पोरल लोब कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल, तो मुझे नोज तो बनाना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीजें समझाया मैंने। तो याद रखो हमारे आज के दिन एक साथ 3 टॉपिक हुए। एक हुआ टाइप ऑफ रिसेप्टर, लेकिन ये मत समझो कि हमारे शरीर में सिर्फ 3 ही प्रकार के रिसेप्टर है। अब बाकी के रिसेप्टर मैं आपको पावर पॉइंट में पढ़ाऊंगा, है ना, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ नर्व, टोटल 12 प्रकार के नर्व है। यहां पे कितने हुए? 3 ही प्रकार के, बाकी के 9 प्रकार के पावर पॉइंट में पढ़ाऊंगा ना बेटा मैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ नाम मात्र आपके सिलेबस में है, बट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऐसे डिटेल आना पड़ा। और मैं इमीडिएटली कल या परसों ही टाइप्स ऑफ रिसेप्टर और टाइप्स ऑफ नर्व खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। आज जो हमने कंप्लीट किया है डिटेल में, दैट इज फंक्शनल लोब्स ऑफ सेरेब्रम। तो जैसा ऑक्सीपिटल लोब सेंस ऑफ विजन को कंट्रोल करता है, जैसा टेम्पोरल लोब सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल और हियरिंग को कंट्रोल करता है, सेम वे पैराइटल लोब सेंस ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करता है। टेस्ट मतलब स्वाद। हमारे बॉडी में हेड में, माउथ में टंग होता है ना, जबड़ों के अंदर दांतों के बीच में टंग है ना, तो वो टंग पैराइटल लोब से जुड़ा है। तो हमारा जो टंग है, बना देते ना, जरूरत तो नहीं है बेटा, बट फिर भी बना देता हूं। जो टंग है, जुबान जो है, इस टंग में ऊपर में होल्स है। इसी टंग में निचले हिस्से में ये जो रिसेप्टर है, टेस्ट रिसेप्टर, इन रिसेप्टर को नाम दिया गया है गस्टैटो रिसेप्टर। क्या नाम है? गस्टैटो रिसेप्टर। और इसी गस्टैटो रिसेप्टर से जो नर्व निकलेगा, ये नर्व जाके जुड़ता किससे है? पैराइटल लोब से। अब ये सब चीजें नहीं बनाए क्योंकि अब वो सिलेबस में